जिथे तुसी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव की है। कि हुण अगर मैं इस फाइल की ही गल करा, लेट्स सपोज है जी फाइल मैं खोली है, ठीक है, ये मेरी इस टाइम पेन ड्राइव के विच है, अगर यही मेरे कंप्यूटर के विच होवे, इस सिस्टम के विच होवे, तो इनू एक तो मैं नाम दिता है कोई, है ना, कोई नाम होएगा, लाइक इसका नाम है पाइथन फाइल, है ना, फाइल हैंडलिंग, सो एक इसका नाम दिता है, तो एक इन्हें मैमरी के विच स्पेस भी लई है कितने, ठीक है, तुहाडे हार्ड डिस्क के विच कोई इनू असी स्पेस असाइन की है, जिवें मैंने लिखा है दिस इज हार्ड डिस्क, सो हार्ड डिस्क के विच इनू असी स्पेस असाइन की हुई है। So they are used to permanently store data in a file non-volatile memory. तो कितने स्टोर करते हैं ऐसी फाइल्स में, ज़्यादातर मोस्टली हार्ड डिस्क के लिए, ठीक है। एंड मैमरीज का कॉन्सैप्ट भाई असी पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी मैं तुहानू दस्सिया सी वेरियस टाइप्स ऑफ मैमरीज रैंड, है ना, ये मैं प्राइमरी सैकेंडरी मैमरीज के कॉन्सैप्ट असी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड हुण एक चीज़ होर ये होंदी है बच्चे, असी आर्कीटैक्चर च भी पढ़िया सी कि जो फाइल तुहाडी हार्ड डिस्क के विच, क्योंकि असी जो फाइल्स बना रहे हैं, फाइल्स की असी गल कर रहे हैं, ये फाइल्स तुहाडियां हार्ड डिस्क से सेव होंदियां ने, असी परमानेंटली इनू सेव किया है ना, अनलैस अंटिल आप इनू डिलीट नहीं कर देंगे। सो जी हार्ड डिस्क के विच फाइल है, उस तो बाद अगर तुसी इनू असैस करना है, तुसी इनू यूज करना चाहते हो, तो तुहानू हार्ड डिस्क तो कित्थे लैके आना पऊगा, उन्होंने अपनी मेन मैमरी के विच, ठीक है। जो तुसी फाइल नू क्लिक करते हो, तुसी नहीं लैके आते, ये बेसिकली तुहाडा सिस्टम ही काम करता है, जो तुसी फाइल नू क्लिक करते हो, सो फाइल कित्थों तुहाडी हार्ड डिस्क के विचों कित्थे आएगी, तुहाडी मेन मैमरी के विच, ठीक। हर एक ऑपरेशन जिहड़ा मेन मैमरी च होना है, हार्ड डिस्क च ऑपरेशन नहीं कोई परफॉर्म होएगा। सो इसलिए इन्हें लिखा है फाइल्स आर नेम्ड लोकेशन ऑन डिस्क टू स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन असी सेव करते हैं, दे आर यूज टू परमानेंटली स्टोर डाटा इन ए नॉन वोलेटाइल मैमरी। So volatile like your RAM and non-volatile like your hard disk. So since random access memory RAM is a volatile which loses its data when the computer is turned off, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ਜਿਹੜਾ RAM ਦੇ ਵਿੱਚ डाटा ਹੁੰਦਾ है, अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ऑफ करते हो, सिस्टम ਨੂੰ बंद करते हो, तो सारा डाटा ਤੁਹਾਡਾ मतलब you can say loss हो ਜਾਂਦਾ है, चला ਜਾਂਦਾ है, ठीक है। We use files for future use of the data by permanently storing them. So ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ क्यों यूज़ कर रहे हैं फाइल्स का कंसैप्ट, ठीक है। सो फाइल्स का मतलब तुसी उन्हें परमानेंटली यूज़ करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, सो दैट कि इन फ्यूचर च अगर तुहानू दी लोड़ पैंदी है तुसी उन्हें फिर कर सको, ठीक है। तो ईवन तुसी एहदे च भी जो आप एडिटर पाइथन एडिटर च भी कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, असी उन्होंने सेव करते हैं मैमरी के, ठीक है। तो मैमरी सेव करने का बेनीफिट यही होंगे कि इन फ्यूचर अगर तुहानू उस चीज़ की लोड़ पै रही है, सो तुसी उन्होंने डायरैक्टली उत्थे यूज़ कर सको। So when we want to read from or write to a file, we need to open it first. So सब तो पहले अपन फाइल ओपन करनी पेगी, जो तुसी रीड करना है या राइट करना है, सो ओपन तो सब तो पहले फाइल करनी ही पेगी, है ना। डायरैक्टली तुसी रीड नहीं कर सकते हैं, डायरैक्टली राइट नहीं कर सकते, राइट करोगे कितने अगर फाइल ओपन नहीं है थोड़ी। सो फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर फाइल। सो व्हेन वी आर डन इट नीड्स टू बी क्लोज्ड so that resources that tied up the files are freed. तो ये चीज़ मैं इतों ही पिक की सी। सो इनू बच्चे समझो कहता वैन वी वांट टू रीड फ्रॉम ए फाइल और राइट टू फाइल वी नीड टू ओपन इट फर्स्ट। सो ये चीज़ मैं दस दी है कि पहले आपको फाइल खोलनी पेगी। वैन वी आर डन, तो जो तुम बच्चे रीड कर लिया या उन्होंने राइट कर लिया, इट नीड्स टू बी क्लोज। सो तो पहले फाइल नू क्लोज करना पेगा, तो फाइल नू बंद करना पेगा। ये चीज़ याद रखना। लेट्स सपोज कि तुसी एक फाइल बनाई है, ठीक है, तुसी उहदे उपर कुछ राइट कर लिया, तुसी उहदे कंटेंट्स नू राइट किया है, ठीक है, जो पहले सी उस तो बाद उन्होंने तुसी चेंज किया है, कुछ होर लिखा। जे तुसी फाइल नू क्लोज नहीं करोगे तो वो जिहड़े चेंजिस ने वो रिफ्लैक्ट नहीं होणगे तुहाडी फाइल से। मैं फिर रिपीट कर रहा, मैं की कह रहा, लेट्स सपोज एक फाइल सी F1, उहदे उपर पहले कुछ लिखिया होया सी, कुछ कंटेंट सी उस फाइल दे उपर, एंड नाउ तुसी की कीता, उन्होंने चेंज किया, तुसी उस फाइल नू ओपन किया, उहदे उपर कुछ नवे कंटेंट्स एड अप किए ने। हुण जेकर तुसी उस फाइल नू क्लोज नहीं करोगे तो वो चेंजिस जिहड़े ने उस फाइल च नहीं होणगे, इसलिए तुहानू उस फाइल नू पहले क्लोज करना पेगा सो दैट द रिसोर्सिस दैट आर टाइड अप विद फाइल आर फ्री। सो जिहड़े जिहड़े रिसोर्सिस उस फाइल ने कंज्यूम किए ने, किहड़े रिसोर्सिस ले ने, जिहड़ी फाइल च तुसी राइट किया उन्हें तुहाडी रैम भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, तुहाडे प्रोसैसर दी वो यूज़ कर रहा है। सो जो तक तुसी उस फाइल नू क्लोज नहीं करोगे उदों तक वो जिहड़े रिसोर्सिस ने वो भी फ्री नहीं होणगे।
तो इसीलिए ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਬਸ ਓਪਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀਡ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਪਨ ਨੇ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। तो जो इन्होंने मैं क्लोज करांगा फिर ही मैं उस रिसोर्सिस ਨੂੰ रिलीज़ कर सकता है ਜਿਹੜੇ उन्होंने यूज़ किए ने, ठीक है। तो hence in Python a file operation take place in following order। so ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਫਾਈਲ, ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ, ठीक है। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਚ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਓਪਨ, ਰੀਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। चलो तो ओपनिंग ए फाइल असी पहले इतों पढ़ते हैं डिटेल च, या सो ओपनिंग ए फाइल इन पाइथन। सो जो असी पाइथन के विच बच्चे फाइल नू ओपन करना है, ठीक है, वो किहड़े स्टैप्स ने, किस तरह असी ओपन करनी है कोई फाइल। तो इन पाइथन ए फिजिकल फाइल मस्ट बी मैप टू बिल्ट इन फाइल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन ओपन। तो ओपन बच्चे एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन जिस तरह आप मॉड्यूल्स पढ़े सी, इन बिल्ट मॉड्यूल्स होंगे ने कुछ, ठीक है, फंक्शनस आप पढ़े सी कुछ इन बिल्ट फंक्शन। सो ये वही चीज़ है, बिल्ट इन फंक्शन है ओपन। सो ओपन के नाल तुसी फाइल नू मतलब स्टार्ट करना है, यू कैन से फाइल नू ओपन करना है। तो पाइथन हैज़ ए बिल्ट इन ओपन फंक्शन टू ओपन ए फाइल। सो दिस इज योर बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन दे विच होएगा ओपन, ठीक है। Before you can read or write a file, you have to open it using Python built-in function. So ऐसे पढ़ चुके हैं। This function create a file object which would be utilized to call other support method to associated with it. This function return a file object also called a handle as it is used to read modify file। इन्हों ਅਸੀਂ करके देखते हैं पहले कि किस तरह इस फाइल ਨੂੰ ਅਸੀਂ open करांगे, ठीक है, किस तरह ਅਸੀਂ फाइल ਨੂੰ create करते हैं। तो ये बच्चे का सिंटैक्स है। तो दिस इज द सिंटैक्स। इतने तुसी एक हैंडल जिहदी इहदे नाल गल कीती है, कॉल्ड ए हैंडल, ठीक है। इसे एज ए ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा तो हैंडल का भी काम करेगा। तो फाइल ऑब्जेक्ट कोई भी तुसी इहनूं नाम दे सकते हो। यह सिंटैक्स दे विच ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओपन, ओपन की है बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। सो इत्थे तुसी फाइल का नाम दोगे, ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो तुसी इत्थे फाइल नाम दोगे। इत्थे तुसी उहदा असैस मोड, असैस मोड की है बच्चे कि तुसी उहनूं रीड वास्ते यूज़ करना है, तुसी राइट करनी है या तुसी अपेंड करना है, ठीक है, वो असैस मोड दे विच आएगा। सो अलग अलग मोड्स ने वो भी आप इहदे च पढ़ांगे। तो मेन जिन्हों आप बोलने हैं लाइक रीड करने वास्ते तुसी फिर रीड मोड यूज़ करोगे, ठीक है। एंड किस तरह इनू रिप्रजेंट करते हैं असी इस वे दे नाल, आर दे नाल, टू रीड डाटा, ठीक है। अगर तुसी राइट करना है तो डब्ल्यू दे नाल, ठीक है, ये पता लगेगा कि यह राइट मोड च ओपन हुई है फाइल। सो असैस मोड भी हो गया। एंड दिस इज ऑप्शनल पार्ट। एक चीज़ मैं होर दस दवां, दिस इज ऑप्शनल पार्ट होंदा है। अगर तुसी असैस मोड नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने रीड मोड ही चकदा है। अगर मैं असैस मोड नहीं देवांगा तो वो किहड़े फॉर्मेट च, किहड़े मोड च पिक करेगा फाइल नू, रीड मोड दे विच, ठीक है। तो अगर मैनू राइट करना है तो मैनू स्पेसिफिकली मैंशन करना पेगा। एंड दिस इज बफर साइज, दिस इज बेसिकली डील्स विद द मैमरी। यह भी बच्चे ऑप्शनल पार्ट है, तुसी अगर नहीं भी इंक्लूड करोगे स्टिल इट विल रन फॉर यू, टोटली चलेगा वो चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन एन ओपन मेथड द फर्स्ट पैरामीटर इज द नेम ऑफ ए फाइल। तो ओपन दे विच फर्स्ट जिहड़ा पैरामीटर की सी, नेम ऑफ द फाइल इंक्लूडिंग इट्स पाथ। तो तुहानूं पूरा पाथ देना पेगा जिहड़ी फाइल तुसीं ओपन करना चाह रहे हो। द असैस मोड पैरामीटर, दिस मोड is an optional parameter
So as I said, this is optional which decide the purpose of opening a file. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਡ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਅਪੈਂਡ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਅਪੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਪੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ some new stuff, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, some new text ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਪੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 10 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪੈਂਡ ਮੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ 11th ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। That's your append mode. So one you is read, second is your write, this one is your append and many more. वो ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। The access mode W to write data in file and R to read data. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, W for write and R for read. The optional buffer size arguments specify the files सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ। आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट बच्चा, मैंने देख लें दो। मेरा तो गला बह गया है। आ रही है ना? वही मैं कह रहा, मैं तो पूरा अपना ਲਾਊਡਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੈਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੀਡ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਅਪੈਂਡ ਮੋਡਸ ਦੀ। ਸੋ ਅਪੈਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ W ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫॉर ਰਾਈਟ ਪਰਪਸ, R ਫॉर ਰੀਡਿੰਗ ਪਰਪਸ। The optional buffer size argument. So as I said, this is your optional buffer size argument. Specify the file desired buffer size. So it basically deals with कि file कितना space लेगी memory ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। So buffer ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ buffer ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Buffer basically you can say ਇੱਕ fast part ਹੈ memory ਦਾ ਹੀ, ठीक है। So like your register, so I think this is a part of your register. So buffer ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, fast memory ਦੀ space ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है, बट छोटे साइज का होएगा बफर, ठीक है। So these are your assess modes. So assess mode जिवें आपां पढ़े सी read, write, append. So similarly all these are your assess modes. So as per your convenience ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ assess mode ਨੂੰ यूज कर सकते हो, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ R open a file for reading purpose only. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ R mode यूज ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ write ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ read ਕਰੋਗੇ, ठीक है। जिस तरह ਇਹਦਾ ਨਾਮ तो दस रहा ओपनिंग अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली। RB, ਹੁਣ RB ਕੀ ਹੈ? ਫॉर ਇੱਥੇ फॉर बाइनरी फाइल्स, ठीक है। तो ओपन ए फाइल फॉर रीडिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट। सो ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ RB ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ठीक है। सो R+, सो दिस इज द मोस्ट यूजली ਅਸੈਸ ਮੋਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ R+। ਸੋ R+ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਪਨ ਏ ਫਾਈਲ ਫॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ रीड भी कर सकते हो एंड फाइल ਨੂੰ राइट भी कर सकते हो R+ मोड 'ਚ। सिमिलरली RB+, सो ਇਹ जो RB ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੇ RB+ ਜਿਹੜਾ ਹੈ फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। W open a file for writing only. So W ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ। This is for B ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ for binary format. W+ open a file for both writing and reading. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ये मोड्स ਅਸੀਂ पढ़ लेंगे। ओके,
एक मैं फाइल क्रिएट करके देखते हैं ਅਸੀਂ BCA सॉरी BCA में की ਕੀਤਾ ਹੈ क्रिएट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट ਕੀਤਾ है एंड ਕਿਹੜਾ इनबिल्ट फंक्शन ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ इनबिल्ट फंक्शन ਅਸੀਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पाइथन ਦਾ क्रिएट अ फाइल ओपन ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ओपन इनबिल्ट फंक्शन है एंड लेट्स सपोज मैं जी फाइल क्रिएट करना चाह रहा वो है SNC कादियाँ तो SNC कादियाँ डॉट TXT तो TXT की एक्सटेंशन मैं दे दी थी कि मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो राइट मोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸ ਮੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ W ਐਂਡ उस फाइल ਨੂੰ मैं अगर ਜਿਹੜੀ फाइल है क्रिएट ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं कुछ राइट ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रहा फाइल का नाम बचे SNC कादियाँ डॉट टेक्स्ट होएगा ठीक है टेक्स्ट की एक्सटेंशन है तो BCA डॉट राइट मैं ਉਹਦੇ अंदर कुछ लिखन जा रहे हैं फाइल के अंदर लेट्स हेलो how are you and राइट ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲਿਆ तो दिस इज योर फर्स्ट ਜਿਹੜਾ मैं बोलिया ਸੀ कि 3 स्टेप्स ने रीड फिर राइट फिर क्लोज तो रीड हो गया राइट हो गया एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट BCA डॉट क्लोज मैं कितने सेव हो रही है जाके यह पार्ट है बच्चे का सारा ठीक है पार्ट है इतने जाके यह फाइल सेव हो रही है एंड इन्होंने मैं नाम दे दिता रिजल्ट्स ऑलरेडी है चलो मैं कुछ और नाम दे देना लाइक MSC तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਾਈਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ N एक होर स्क्रिप्ट के उपर मैं हूँ उस फाइल में जी मैं लिखी है राइट की है SNC कादियाँ डॉट टैक्सट ठीक है एंड मैं देख रहा ओपन कराँगा उस फाइल में तो देखा कि वो कंटेंट्स जोड़े ने लिखे ने कि नहीं लिखे गए जो मैं राइट किया ठीक है अगर मैं इन फाइल में उस लोकेशन से जाके देखा सी ड्राइव SNC ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
तो ये बच्चे जिथे असी सेव किया है उत्थे असी पहुँच गए हैं। मैं हुण यह देखना चाहता कि असी जी MSc 1 MSc वाली फाइल है वो इत्थे बनी है कि नहीं बनी। तो यह MSc वाली फाइल बच्चे अपनी इत्थे बनी है। ठीक है, तो जो असी कह रहे थे कि असी फाइल बनाई है लाइक दिस वन MSc। ठीक है, वो फाइल तुहाडी बन चुकी है उत्थे। या दिस वन। तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 KB। ਸੋ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਹੈ ਬੱਚੇ, SNC ਕਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ या सो यह फाइल का नाम मैं दिता सी SNC कादियां .txt। ठीक है, तो वही फाइल टैक्सट फॉर्मेट के बनी है उत्थे। तो यह कंटेंट सी अंदर। ठीक है, हेलो हाउ आर यू। अगर मैं ये कुछ होर ऐड कर देना यस आई एम फाइन। तो अगर मैं वो भी ऐड कर दिता इन्हों मैं फिर Ctrl+S सेव कराँगा एंड वो चेंजेस जोड़े ने वो ये भी रिफ्लैक्ट होने चाहिए ने। फिर तो हम देखते हैं या ठीक है। सो उन्होंने मैं एग्जीक्यूट किया उसके बाद वो कंटेंट जोड़े ने इतने भी शो हो रहे हैं। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਪੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਪੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਕਰੇਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਅਪੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਲੈਟਸ मैं फिर तो इनू फाइल जी फाइल मैं यूज़ कर रहे हैं BCA। फिर तो क्योंकि जेड़ा भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैंने फिर तो फाइल में ओपन करना पेगा बच्चे याद रखना क्योंकि मैंने क्लोज कर दिता सी इतने फाइल जी है क्लोज कर दी थी। तो फिर मैं जेकर कोई नवा ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो SNC डॉट extension TXT एंड हूँ मैं राइट मोड से नहीं खोलांगा हूँ मैं अपेंड मोड से वो कराँगा। ठीक है, अपेंड मोड हूँ अपेंड मोड की करता है देखो केस सेंसिटिव जे है ना इनू याद रखना ये कैपिटल च नहीं तुम दे सकते इतने। तो अगर तुम कहोगे ए स्मॉल तो बड़ा सेम ही है ना तो केस सेंसिटिव है। BCA डॉट राइट मैं अपेंड मोड यूज किया है राइट। तो लेट्स से दिस इज एन अपेंडेड टेक्स्ट। तो ये मैं दस दिता कि यह अपेंडेड टेक्स्ट है। उस तो बाद जो मैं फिर वही तीन ऑपरेशन हो रहे हैं ओपन रीड और राइट एंड थर्ड की होगा क्लोज। तो फिर तो मैं BCA डॉट क्लोज एंड नाउ गोइंग टू रन फिर सेव करना पड़ेगा। तो इन्हों मैं नाम दे देना है MSc 1। ठीक है, MSc 1 दे देना। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ SNC ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। तो दिस इज़ एन अपेंडेड टैक्स्ट। तो एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ। मैं ये भी क्या दसना चाहता ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਪੈਂਡ ਮੋਡ ਦੀ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ।
this is an appended text, so it will always add up in the end, तो जिथे तुसी पुराना छड्डिया सी उस तो बाद ही उत्थे ही ऐड होया है, ठीक है। तो appended text में मैं अगर मैं इस वे नाम text slash काफ़ी सारे कैरेक्टर्स कीबोर्ड पे कम नहीं कर रहे, चलो ठीक है। सो हुण बच्चे डिफरेंस समझना दोनों के बीच, मैं अपेंड करके दोनों दसिया एंड अपेंड जिहड़ा है कित्थे आ रहा है एंड दे विच, है ना। तो हुण मैं अगर इनू राइट मोड च करा, ठीक है, हुण अगर मैं इनू राइट मोड यूज करा इस जगह च, ठीक है, मैं चेंज कर देना ਇਹਦਾ मोड, मैं इनू रीड अपेंड तो राइट कर दिता, ठीक है। हुण इत्थे मैं लिखिया आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BCA फाइनल ईयर, ठीक है। हुण मैं की कीता है राइट कीता है तो मोड का चेंज कर दिता अपेंड का, तो हुण तुहानूं जिहड़ा चेंजेस उहदे च दिखणगे, हुण तुसीं चेंजेस देख सकते हो या। तो इन्हें की किया बच्चे ने राइट मोड से जो पुराना सी उन्हें सारा डिलीट कर दिता, ओवर राइट कर दिता, यू कैन से, ठीक है। सो जो पुराना टैक्स सी हुण तुहानूं विजिबल नहीं है, देखो उन्हें ओवर राइट कर दिता, ठीक है। एक मिनट बच्चे रुकिए जरा, करते हैं इसकी कंटिन्यू एक। ओके, तो ये बच्चे मैं ये दस रहा ਸੀ दोनों कि जो ਅਸੀਂ ਹੁਣ राइट मोड यूज़ किया है, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ओवरराइड्स कर ਦਿੱਤੇ ने कंटेंट्स। तो अपेंड मोड च की सी ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ कंटेंट ऑलरेडी सी फाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ कुछ चेंज नहीं ਕੀਤਾ ਸੀ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ कोई चेंज नहीं ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, बट ਜਿਹੜਾ राइट मोड है ਇਹਨੇ ओवरराइड करना है, ये याद रखना ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ कंटेंट्स है ਉਹਨੇ डिलीट कर देना है ਤੇ ਨਵਾਂ कंटेंट्स ਉਹਦੇ ऐड करना है। तो ठीक है बच्चे, अज ਲਈ यही सी, थोड़ा जिहा काम आ गया कोई जरूरी, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਲੋਜ਼ ਰੀਡ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਬੱਚੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲਾਸਟ ਜਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। रोल नंबर 28 हैगा अजे हैगे, की नाम है ना जी, यशन, ओके नहीं है। तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल। अटेंडेंस आई होप सारे ने लगा दी है, निशान की लास्ट से अटेंडेंस लगी हुई है। चलो ओके, आवाज़ नहीं आ रही सी पहले, ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल, ठीक है, ओके बाय बाय। बाय।